स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है मास एम की। ठीक है, तो ये सॉलिड स्फीयर है, इसको रेस्ट से रिलीज किया गया रिम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल कप। रिम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ये फ्लैट सरफेस है ना, ये जो ऊपर वाली फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस जहाँ मिल रही है, तो इसी सरकमफ्रेंस को रिम कहा जाता है। ठीक है, और कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो यहाँ से छोड़ा जाएगा तो ये ऑब्वियसली कप के अंदर रोल करते हुए नीचे आएगी, है ना। और पक्का ये फ्रिक्शन वाली होगी सरफेस, तभी तो रोल कर पा रही है, प्योर रोलिंग। और कहा जा रहा है रिम ऑफ हेमिस्फेयर इज़ केप्ट हॉरिजेंटल। तो ये जो हेमिस्फेयर का जो रिम है ना, ये फ्लैट सरफेस है ना, इसको हॉरिजेंटल ही रखा गया है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाय द कप ऑन द बॉल। ठीक है, नॉर्मल फोर्स। अच्छा, ये सब इसमें है ना, मानना है कि बॉल के नीचे आने से ये कप पीछे नहीं चली जाएगी, है ना, जैसा कि सेंटर ऑफ मास सब में होता था। यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, काश सोचना होता तो अच्छा रहता। लेकिन है ना, ये जो कैप्ट हॉरिजेंटल है ना, तो कैप्ट से लग रहा है कि इसको ज़बरदस्ती रखा गया हॉरिजेंटल, है ना, फिक्स करके रखा गया है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं सोच रहे हम लोग। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाय द कप ऑन द बॉल। तो व्हेन द बॉल रीचेज द बॉटम ऑफ द कप, तो जब ये बॉल नीचे आ रही है तो यहाँ पर कितना नॉर्मल फोर्स कप है ना बॉल पे लगा रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही पूछा गया है। अब देखिए, ऐसे आप चाहो तो इस स्फीयर को बहुत स्मॉल साइज का मान सकते हो, आर को नेग्लिजिबल मान सकते हो कैपिटल आर के सामने, लेकिन मैं आर ले लिया क्योंकि जस्ट इसके बाद जो 78 क्वेश्चन था उसमें स्फीयर लिया गया और वहाँ रेडियस भी ली गई है, तो मैं सोचा इसमें भी ट्राई कर ही देता हूँ, है ना। और आंसर आ रहा है उससे भी, है ना, नेगलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, वो कट ही जा रहा है, तो मैं स्मॉल आर भी ले ही लिया हूँ। ठीक, तो देखिए यहाँ से रिलीज होगा तो यहाँ फ्रिक्शन है ना, ऊपर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही है, लेकिन फ्रिक्शन की वर्क डन फिर भी जीरो होगी। क्यों? अगेन ये कई क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, प्योर रोलिंग हो रही है तो नीचे का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, क्योंकि वेलोसिटी भी जीरो है टेन इंस्टेंट। तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि एफ डॉट एस में एस डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे फोर्स लग रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, तो ये रोल ऐसे करके आ रही है, इस पॉइंट को इनिशियल ले ले रहा हूँ, इस पॉइंट को फाइनल ले ले रहा हूँ, तो एनर्जी कंजर्व कर लेना चाहिए। जब ये आएगी तो यहाँ वी और ओमेगा के साथ आएगी, और ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं ये लिख दूँ वी इक्वल टू ओमेगा आर होगा, है ना, प्योर रोलिंग हो रही है, इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तो वी इक्वल टू ओमेगा आर होगा। तो के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। ठीक है, रेस से रिलीज किया गया। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाए। मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस लेवल को पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेता हूँ। ठीक, तो ये सेंटर यहाँ पर है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच, और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना, ये स्मॉल आर है, ये पूरी रेडियस इस क्या कहते हैं कप की है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा, तो एम जी एच हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। अब सॉलिड स्फेयर है तो आई सी एम कितना होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यहाँ से। ठीक, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि यहीं जीरो मान लिए थे। अब देखिए एम जी एच, एच की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इक्वल टू, ये दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर कट जा रहा है, ये 2/10 है और यहाँ 1/2 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम ले लेना, तो 7/10 एम वी स्क्वायर आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है 10/7 जी इंटू आर माइनस स्मॉल आर आ रही है, तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ जा रही है। अब आते हैं यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल लग रही होगी, किधर, ऊपर लग रही होगी नॉर्मल, सेंटर से पास होती हुई, सेंटर पे एम लग रही होगी नीचे। ठीक, अब देखिए ये जो पॉइंट है, अगर आप सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को देखें तो वो वी स्पीड से, है ना, एक सर्कुलर टाइप का ही मोशन कर रहा है। ये पॉइंट को, सिर्फ सी पॉइंट को देखिए, पूरे बॉडी को मत देखिए। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन जब हम लोग लिखते हैं, है ना, तो ये एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास की होती है। ठीक है, आपको पता होगा सेंटर ऑफ मास चैप्टर में।
तो ये सेंटर वाला जो पॉइंट है सी पॉइंट, ये तो एक सर्कुलर टाइप का फील कर दे रहा है। किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट, है ना। ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर है, बड़ा सेंटर है, उसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो एक रेडियल एक्सीलरेशन होगी कि नहीं इस तरफ, और उस रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी? वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर, और आर कौन होगी? यही एच होगी, क्योंकि यही तो रेडियस हो गई अब इसके लिए। ठीक, तो देखिए ऊपर में फोर्स नॉर्मल लग रही है, नीचे एम जी, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ रेडियल डायरेक्शन में क्या हो जा रही है? एन माइनस एम जी हो जा रही है, इक्वल टू मास इंटू रेडियल एक्सीलरेशन, जो कि हो जाएगी वी स्क्वायर बाई एच, और एच की वैल्यू कितनी है? आर माइनस स्मॉल आर। तो यही चीज़ यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। एक इधर ही कुछ है ना, अभी जी सब जो होता है उसमें है ना, एक क्वेश्चन आया था जिसमें यही काम बहुत अच्छे से करना था। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया नहीं गया था, खुद से निकालना होता था, जो कि सर्कुलर मोशन में बताया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, खैर इसी क्वेश्चन से इंस्पायर्ड था वो भी। वी स्क्वायर बाई आर माइनस आर कितना हो जाएगा? 10g/7 हो जाएगा। फिर अब आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 17/7 mg। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये बारीकी समझ में आई होगी, है ना। फिर से बोल देता हूँ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का होगा, और यहाँ पे रेडियल के डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ एक्सीलरेशन, क्योंकि नॉर्मल वाली फोर्स है वो रेडियल डायरेक्शन में लग रही है। इस बार एन इक्वल टू एम जी नहीं होगा डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर वाली पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रही है। बॉडी को नहीं देखो, सेंटर वाले पॉइंट को देखो, इस सेंटर ऑफ मास को देखो, वो तो एक पॉइंट टाइप से है ना। तो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, या एम ओमेगा स्क्वायर आर भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये वाला ओमेगा फिर नहीं यूज कर सकते थे, है ना। इसलिए मैं ओमेगा को नहीं लाया, है ना, वी स्क्वायर बाई आर टाइप से यूज किया हूँ। और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सेंटर ऑफ पॉइंट की क्या हो जा रही है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जा रही है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और आंसर भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।